और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रूस की मिसाइल फैक्ट्री पर ड्रोन का अटैक और साथ ही साथ हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। ये रूस और यूक्रेन के जो पक्ष है, जो अखाड़ा है, जंगी अखाड़ा, वहां की तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। रूस की मिसाइल फैक्ट्री पर ड्रोन का अटैक हुआ है और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पूरी तरीके से तबाह कर दी गई है। ये वही इंस्टॉलेशन है जहां पर हथियार बनाए जाते थे और स्टोर किए जाते थे, और उसी पर यूक्रेन ने रूस पर अटैक किया है और ये ड्रोन के जरिए अटैक पॉसिबल हो पाया। आप समझिएगा किस तरीके से पिन पॉइंट टारगेट कहां रहा है, हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर। यानी कि रूस और यूक्रेन के इस बीच जो जंग जारी है, जंग के बीच कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी भी लगाई जा रही है। यूक्रेन पलटवार जब कर रहा है, पलटवार के दौरान भी ये मेक श्योर कर रहा है कि जब इंस्टॉलेशंस को हिट करे तो वो इंस्टॉलेशंस बेहद महत्वपूर्ण हो रूस के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि रूस हथियार और कहीं ना कहीं जो मिसाइलें हैं उनको लेकर के जो तस्वीर सामने आती है, रूस यूक्रेन जंग कब इसका अंत होगा, इसको लेकर लगातार जिक्र किया जा रहा है। होगा भी कि नहीं या ऐसे ही चलता रहेगा, अब आपको डिटेल्स दे देते हैं। बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन ने रूस की सेना को करारा झटका दिया है। कीव की ओर से किए गए सटीक हवाई हमलों में रूस की प्रमुख हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। यह हमला यूक्रेन की तरफ से लगातार जारी सैन्य रणनीति का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने दनादन बमबारी के जरिए रूसी सेना की ठोस तैयारियों को तहस नहस कर दिया है। यूक्रेन के सटीक हमले ने रूस की कमर तोड़ दी है और यह संदेश साफ है कि यूक्रेन अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब ऐसे में क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और भविष्य में इन घटनाओं के चलते दोनों देशों के बीच और बड़े संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। अब डिटेल आपको देते हैं, यूक्रेन की दनादन बमबारी में क्या कुछ स्पष्ट तौर पर सामने आया है, चलिए जानकारी जरा इसमें लीजिएगा। यूक्रेन की दनादन बमबारी, रूस की कमर कैसे तोड़ी गई है इसके जरिए। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया और रूस की मिसाइल फैक्ट्री पर ड्रोन हमला किया गया। इसके जरिए टारगेट पर क्या रहा, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री। यहां पर हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पूरी तरीके से तबाह कर दी गई। रूस का हथियार उद्योग प्रभावित हुआ। यूक्रेन की सटीक मार से उत्पादन भी ठप बताया गया और रणनीतिक क्षति का असर लंबे समय तक रूस को झेलना पड़ेगा। इसके रेपरकशंस झेलने पड़ेंगे और रूस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौकन्नी इसके बाद हो गई है। अब आपको डिटेल देते हैं कि रूस की सुरक्षा व्यवस्था चौकन्नी कैसे हुई है, एक विशेष रिपोर्ट आपके सामने। यूक्रेन ने तोड़ दी रूस की कमर। हथियार बनाने वाली फैक्ट्री उड़ाई। यूक्रेन की तरफ से दनादन बमबारी। फरवरी 2022 से शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग में फिलहाल शांति का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हर बीतते दिन के साथ दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और इसी बीच यूक्रेनी ड्रोन ने शनिवार को रूस के भीतर स्थित औद्योगिक परिसर पर हमला कर दिया। यूक्रेन ने अपने ड्रोन के जरिए एक प्रमुख सरकारी मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया। रूस के उदमूर्त गणराज्य में हुए इस हमले में 11 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जानकारी क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्री सर्गेई बांगिन ने टेलीग्राम पोस्ट में दी है। उदमूर्त गणराज्य के प्रमुख अलेक्जेंडर ब्रेचलोव ने ड्रोन हमले की पुष्टि की है, हालांकि उन्होंने प्रभावित स्थल का नाम नहीं बताया। अलेक्जेंडर ब्रेचलोव ने एक अन्य टेलीग्राम पोस्ट को कहा कि यूक्रेन द्वारा दागे गए ड्रोन हमले में गणतंत्र की एक सुविधा पर हमला किया गया है। हमले में चोटें आई हैं और नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने हमले के स्थान का नाम नहीं बताया। इस बीच एक रूसी टेलीग्राम चैनल ने दावा किया कि ड्रोन ने
वॉटकिस्क मशीन बिल्डिंग प्लांट को निशाना बनाया। ये प्लांट यूक्रेन से 1400 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है और यहाँ इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ परमाणु क्षमता वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण किया जाता है। यूक्रेन इस हमले के जरिए रूस को सैन्य ढांचे को तबाह करना चाहता है। वहीं कई अन्य रूसी चैनलों ने भी हमले को लेकर स्थानीय निवासियों के हवाले से वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं। इनमें औद्योगिक परिसर से काला धुआं उठता और इमारतों की खिड़कियां टूटी दिखाई दे रही हैं। एक अन्य चैनल ने दावा किया कि वहां के निवासियों ने रात में कम से कम 3 धमाकों और ड्रोन जैसी आवाजें सुनाई दी। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों की ओर से इस हमले पर तत्काल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। हाल के महीनों में यूक्रेन ने रूस के भीतर सैन्य और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन हमलों की रणनीति तेज की है, जबकि रूस लगातार यूक्रेन के शहरों और ऊर्जा ढांचे पर मिसाइल और ड्रोन हमले करता रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस जंग का अंत है या यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।